हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर, जो कि पंचकुला हरियाणा के अंदर है। तो यहाँ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। इसको चेक करने के लिए आप लोग को इसी वेबसाइट पे आना है, apschandimandir.in। गूगल में जस्ट आप टाइप कीजिएगा एपीएस चांदी मंदिर, लिख के सर्च कर दीजिएगा, ये वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है वर्क विथ अस। ये सबसे ऊपर में दिख रहा होगा राइट साइड में, वर्क विथ अस। इसी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप वर्क विथ अस पे, तो आपको ये सब चीजें दिख जाएगा। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, फिर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, एंड इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ। और यहाँ पे जो पेमेंट का लिंक भी दिया हुआ है। मतलब इसमें आपको डीडी वगैरह बनवाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करके और रिसिप्ट को भेज सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ किन किन पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। तो देखिए, ये इनका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। आप देख सकते हैं स्कूल का ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल चांदी मंदिर, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा। और रिक्रूटमेंट ऑफ टर्म बेस्ड 4 इयर्स टीचिंग स्टाफ। यानी आप लोग को पता है कि अब जो भी वैकेंसीज आ रही है एपीएस के अंदर में, वो सब टर्म बेस्ड यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रही है, और 4 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट इसमें रहेगा। इसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बेस पे वो लोग आगे आपको रेगुलर करेंगे, परमानेंट करेंगे, या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ाएंगे। वो चीजें आपको पता चल जाएगा, जैसे ऑफर लेटर वगैरह मिलेगा उस टाइम पे भी आप पूछ सकते हैं, और आपको वो बाद में भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब वैकेंसीज है। सबसे ऊपर में देखिए पीजीटी कॉमर्स, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इंग्लिश, एंड तो इन सब में एक एक सीट है। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप जो भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें, जैसे पीजीटी कॉमर्स के लिए है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो आप कॉमर्स से, और बीएड कर रखे हो, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए। और दोनों में आपका कितना नंबर होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। और इसका जो सैलरी लिख रखा है इन लोगों ने, बेसिक पे जो है 36,000 to 37। उसके बाद आपको डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, और सैलरी आपका यही 46,746 पर मंथ। इसके बाद टीजीटी में ये सब पोस्ट की वैकेंसीज है, केमिस्ट्री, इंग्लिश। और केमिस्ट्री में एक सीट है, टीजीटी इंग्लिश में 3 सीट है, सोशल साइंस में एक है, फिजिक्स में एक है, फिर टीजीटी मैथ्स, हिंदी, बायोलॉजी। इन सब में आपका पैनल प्रिपेयर हो जाएगा इंटरव्यू के बाद। तो लिखा हुआ है पैनल प्रिपरेशन। फिर टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर के लिए 2 सीट्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए टीजीटी की, आप लोग पता है क्या मांगता है इसमें, कि आप ग्रेजुएशन कर रखे हो, जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप ग्रेजुएट हो, और बीएड होना चाहिए, और दोनों में आपके 50% नंबर आपका होना चाहिए। अब जैसे आप टीजीटी सोशल साइंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं ये वाले के लिए, तो टीजीटी सोशल साइंस में आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट आपका या तो हिस्ट्री हो या एक ज्योग्राफी हो। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपका कोई एक तो होना चाहिए, और दूसरा आप उसके साथ कुछ भी लिए हो, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये कुछ भी आप ले रखे हो तब भी आप अप्लाई कीजिए। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में से आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते सोशल साइंस टीचर के लिए। नेक्स्ट है टीजीटी मैथ्स के लिए। तो इसमें भी क्या है, टीजीटी मैथ्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपका होना चाहिए, इनमें से लिखा हो गया है यहाँ पे। जैसे आपके पास मैथ के साथ आप कुछ भी लिखे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रखे हो, तो ये है। इसके अलावा इसका भी सैलरी आप लोग को लिख रखा है यहाँ पे, बड़ी दिया हुआ है 46,083 है। तो ये इसके बाद से आपका ये है टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर। इसमें 2 सीट है। इसमें आपका ग्रेजुएशन बोल रहा है विद साइकोलॉजी, और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग। तो ग्रेजुएशन कर रखे हो डिप्लोमा इन काउंसलिंग से, विथ मिनिमम इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है इस वाले में। हेल्थ एंड वेलनेस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वेलनेस टीचर या काउंसलर के रूप में। सैलरी आपका 46,083 है। नेक्स्ट है पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें 3 सीट है, और इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपके 50% नंबर हो। इसके अलावा आप उसके साथ बीएलएड या डीएलएड कर रखे हो, जो 2 साल का होता है, और उसमें भी आपके 50% नंबर हो। यहाँ पे लिखा है टीचर्स इन सर्विस विथ एपीएस या एपीपीएस प्रायर टू 11 अगस्त 2023।
जो टीचर सर्विस में थे एपीएस या एपीपीएस में प्रायर टू 11 अगस्त 2023 और वो बीएड कर रखे हो कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब जो सर्विस में थे और बीएड कर रखे हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू सब्जेक्ट टू एनरोलमेंट या कंप्लीशन ऑफ ब्रिज कोर्स। मतलब जैसे जो जॉब में थे तो उसके बाद से क्या होता है, ब्रिज कोर्स होता है 6 मंथ का, 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होता है। तो उसमें वो लोग इनरोल कर रखे हो या उनका क्या हो, ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले पीआरटी में। लेकिन ये कंडीशन है, इसको आप फुलफिल कीजिएगा तो। नेक्स्ट है इसमें आपका सैलरी, जो देख लीजिए यहाँ पे सैलरी यही है 44,757 पर मंथ पीआरटी वाले का सैलरी है। अगला है म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स टीचर। तो इसमें बीए कर रखे हो म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स से एंड बीएड आपके पास होना चाहिए। इसका भी सैलरी लगभग वही है 44,757। मतलब सैलरी में आप देखिए ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर देखिए तो यहाँ भी 46 दे रहे हैं पीजीटी वाले का, और इधर देखिए 4683 टीजीटी का भी है। तो थोड़ा बहुत का ही 700-800 हज़ार रुपए के आसपास का ही फर्क है। और टीजीटी का वही है, पीआरटी में 44,757 है। तो कुछ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है पीजीटी टीजीटी और पीआरटी में सैलरी में। इसके अलावा आपका कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज है जिसमें आप बीटेक कर रखे हो, जो इंजीनियरिंग होता है, और बीएससी कर रखे हो, बीटेक या बीएससी भी इन कंप्यूटर साइंस से आप कर रखे हो, तब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ आपके क्या होना चाहिए, बीटेक के बाद आप ग्रेजुएशन इसमें कर रखे हो, पीजीडीसीए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रखे हो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जिसको हम लोग पीजीडीसीए बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो भी कर रखे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीटेक के बाद या बीएससी के बाद। इसके अलावा अगर ये नहीं है आपके पास, तो इन सब में से कुछ आपके पास होना चाहिए। बोल रहे हैं कि बीएलएड या डीएलएड या बीएड विथ एनरोलमेंट ए कंप्लीशन ऑफ ब्रिज कोर्स। बाल वाटिका कोऑर्डिनेटर के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन। तो ग्रेजुएशन तो आपके पास मांग ही रहा है। इसके अलावा आप क्या कर रखे हो, डिप्लोमा कर रखे हो नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम डीसी एडेड ऑफ मिनिमम 2 years ऑफ ड्यूरेशन, जो 2 साल का होता है, और बीएड नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स। तो 50% नंबर होना चाहिए बीएड नर्सरी में। और इन बोथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3 साल के पास आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ बाल वाटिका क्लासेस और हायर। और सैलरी यही है 30,560। लास्ट है आपका बाल वाटिका टीचर्स, इसमें 9 सीट है। इसमें क्या मांगा जा रहा है, तो देखिए ग्रेजुएशन कर रखे हो विद डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा कर रखे हो नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम डीसी एड ऑफ मिनिमम 2 years, जो 2 साल का होता है, एंड बीएड नर्सरी। और है लिखा हुआ जैसे कि आप तो या तो ग्रेजुएशन के साथ इन सब में से आपके पास कुछ भी हो। अगर ये सब में से कुछ नहीं कर रखे हैं, डिप्लोमा वाला आपके पास नहीं है, नर्सरी टीचर एजुकेशन ये सब नहीं है, तो आपके पास अगर बीएड है नर्सरी वाला फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन, और इसमें आपके 50% ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए, और आपके इसमें बीएड में भी आपके 50% या ये सब कर रखे हो डीएलएड डिप्लोमा, ये सब जो इसमें डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स, तो उसमें भी आपका 50% नंबर होना चाहिए। और सैलरी इसका है 23,920, और ये सैलरी लिखा हुआ है कि रिवीजन पे रहेगा, मतलब पर मंथ अंडर रिवीजन पे, मतलब वो लोग फिर इंक्रीज वगैरह भी करेंगे आपके बाद में सैलरी। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जितने भी जो कॉपी है जो डॉक्यूमेंट्स के, वो सबको जीरोक्स करा के आपको साइन करके भेजना है। इसके अलावा आपको एक 250 रुपये का 250 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो उसका भी लिंक वेबसाइट पे दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट का। तो उस पेमेंट को करने के बाद उसमें क्या होगा कि आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और वो जो रिसिप्ट होगा जो पेमेंट का, उसको भी आपको भेजना पड़ेगा। और आपको कहाँ भेजना है, तो ये देख लीजिए, इसी एड्रेस पे भेजना है। एप्लीकेशन विल सेंट एट, जो भी इन्वेलप में भेजिएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल, चांदी मंदिर कैंट, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, हरियाणा, और ये पिन कोड ये रहेगा। और जो भी एप्लीकेशंस है वो आपका 15 जनवरी तक आपका पहुंच जाना चाहिए। लिंक दिया हुआ है
ये फ़ी पेमेंट करने का ₹250 का, इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है और इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट इसको कर सकते हैं। तो देखिए जैसे उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, तो ये वाला पेज खुल के आ जाएगा और इसमें आपको क्या करना है, ₹250 तो ऑटोमेटिक वो फ़िल्ड रहेगा पहले से। पेयर नेम मतलब आपको अपना नेम लिखना है, जो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सही से लिखिएगा। और पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज़ आप टीजीटी मैथ्स के लिए कर रहे हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए या किसी भी के लिए कर रहे हैं, पीआरटी, तो जो भी पोस्ट है इसको लिखना है। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा और ईमेल आईडी भी ठीक से दीजिएगा, उसी पे कॉल लेटर वगैरह आते रहेगा आपका। और फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रहना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, तीनों पॉइंट्स, कि सपोज़ आप अगर एलिजिबल है 2 पोस्ट के लिए, तो दोनों के लिए आपको सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। तो दोनों पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सेपरेट फी भी पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेपरेट फी नॉन रिफंड पेड फॉर ईच पोस्ट, वही चीज़ है। थर्ड में द कैंडिडेट मस्ट अटैच द रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फी, जो भी इसका आपका जब प्रिंट आउट ले लीजिएगा पेमेंट करने के बाद, अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, और जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कीजिएगा उसको भी, एंड बाकी जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबको स्कूल में आपको भेज देना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी कोई भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।